नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभ दिवस। कैसे हैं आप लोग? आज हम चर्चा करेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। कबीरदास के जन्म के बारे में अनेक कथाएं हैं, लेकिन यह बात सभी ने एक मत होकर मानी है कि कबीर को जुलाहा दंपति नीमा और नीरू ने पाला था। जुलाहा वे लोग जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। कबीरदास के बारे में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। कबीरदास ने अपने बचपन से ही साधु संतों के साथ संगति में बैठे थे। उनके ज्ञान को लेते थे, जिसके कारण उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं। इन अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलने के कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना गया और इसे सदुकड़ी भाषा, साधु संतों के साथ उठने बैठने के कारण उनके शब्द भंडार में अलग अलग भाषाओं के शब्द थे, इसलिए इसे सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर के दोहों को पाठ में साखी के नाम से बताया गया है। साखी क्योंकि इनके द्वारा हमें कोई सीख मिलती है, कोई शिक्षा मिलती है, कोई सत्य हमारे सामने वे लेकर आते हैं। अब हम पहला दोहा लेते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसे शब्दों का, वाणी माने भाषा, बाणी जिसे कहा गया वो वाणी है, वाणी माने भाषा का, ऐसे भाषा का प्रयोग करें जो आपके अहंकार से दूर हो, अहंकार रहित हो। अभिमान होना अलग बात है, यहाँ अहंकार की बात की है। अहंकार रहित भाषा हो और उससे क्या होगा, मन का आपा यानी अहंकार रहित भाषा जब आप बोलेंगे, औरन को शीतल करे, उसको सुन के दूसरों को तो शांति मिलती ही है, दूसरों को अच्छा लगता है, पर साथ में अपने शरीर को, अपने मन को भी शीतलता प्रदान होती है। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए कि जब हम क्रोध में होते हैं, हम बात करने से ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं तो क्या होता है, सांस जोर जोर से चलने लगती है, हृदय गति माने हार्ट बीट बहुत तेज 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 चलने लगती है, और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही हम थक जाते हैं। लेकिन जब आप मीठे वचन बोलेंगे, प्यार भरे शब्द बोलेंगे, अहंकार रहित भाषा बोलेंगे, तो सुनने और बोलने वाले दोनों को ही अच्छा लगता है। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा बुक के पीछे कि क्यों अच्छा लगता है, तो तब आपका जवाब आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, क्योंकि जब हम क्रोध में बोलते हैं, अहंकार से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर पे भी नुकसान पड़ता है और सुनने वाले के मन पे भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली भसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ठीक है, अब कस्तूरी कुंडली बसे, यहाँ कस्तूरी मृग की बात की गई है। मृग माने हिरन, कस्तूरी मृग माने मस्क डियर की बात की है। आप डियो लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, मस्क एक खुशबू आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है, उस मृग के बारे में की गई है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग की कुंडली में, नाभि आपके पेट में एक छोटा सा बेली बटन होता है, उसे नाभि कहा गया है, नेवल जिसे कहते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, उसके शरीर के भीतर है कस्तूरी मृग के, और मृग क्या है, हिरन क्या है, उसे चारों ओर ढूंढ रहा है। ऐसे ही घटी घटी राम हैं, ईश्वर कहाँ है, हमारे हृदय में है, हमारे आसपास हैं, और हम कहाँ ढूंढते रहते हैं, उन्हें अलग अलग स्थानों में जाकर ढूंढते रहते हैं। ठीक है,
ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। दुनिया अपने भीतर नहीं देख रही है, अपने आसपास नहीं देख रही है, उन्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाके ढूंढ रही है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी मृग के भीतर है और वह उसकी खुशबू को सूंघ कर ढूंढता रहता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भगवान हमारे आसपास हैं, भगवान हमारे हृदय में हैं और हम उसे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अब हम तीसरे दोहे में आते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, जग अंधियार सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था यानी अहंकार था, तब भगवान कहीं नजर नहीं आते थे, और जब भगवान मिले तो सारा अहंकार दूर हो गया। अब स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें, सुनने वाले, जानने वाले इस बात को ध्यान रखें कि हम यहाँ पे किस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं, साधु जनों के बारे में, संत जनों के बारे में। और अगर आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पे हम मदर ट्रीजा जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अहंकार रहित जीवन जी रहे होते हैं। अबुल कलाम जैसे लोग जो अहंकार रहित जीवन जी रहे हैं। जब मैं था, उनका अहंकार कम अगर होता तो वो इस तरह का जीवन नहीं जी रहे होते, ठीक है ना। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो अहंकार रहित जीवन जीते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं होता है, और जब एक बार ईश्वर मिल जाता है तो हमारे अंदर हमें ज्ञान मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, ज्ञान मिलता है तो ईश्वर मिलता है, तो क्या आ जाता है, हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है। और दीपक यहाँ ज्ञान का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान। दीपक देखा माही, सब अंधियारा मिट गया, ये लाइन है ना। तो अंधियारा कौन सा अंधकार दूर हुआ, अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। और क्या मिला है, कब, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब हमें पता चला कि मानवता ही सबसे बड़ा प्रेम है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अगला दोहा करते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और रोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और सोए। थोड़ा कठिन है पर इसको समझने के लिए ना, देखिए सुखिया आपको समझ आए कौन सुखी है। बहुत पार्टी टाइम होता है, सब जने खुश होते हैं जब तक हमें एग्जामिनेशन की डेट शीट नहीं आई होती है, एग्जाम से दूर होते, सुखिया खा रहे होते, अभी हो जाएगा, 4 दिन में कोर्स, 3 दिन में, 2 दिन में कर लेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, पार्टी टाइम, ऐश्वर्य से भरा जीवन जी रहे होते आराम से। अच्छा, एक गेम खत्म कर लूँ, अच्छा थोड़ा सा ये देख लूँ, थोड़ा सा वो देख लूँ, तो सुखिया सब संसार, उस समय सुख भरा जीवन होता है। दुखिया दास, और जैसे ही पता चलता है, डेट शीट आती है, दूसरे दिन पेपर है, मालूम चलता है, फिर होता है ला ये भी रिवाइज कर ले, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये छोटे छोटे गुण आप स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स में, सब में मैं नहीं कहूँगी, वैसे ही हमारे अंदर संसार में भी ऐसे लोग हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जो ये नहीं जानते कि ये संसार नश्वर है। नश्वर माने नष्ट होने वाला है। तो किस में लगे हुए हैं, अपनी सुख सुविधाओं में, पैसा इकट्ठा करने में, खाने में, मौज मस्ती में, और इसके लिए हिंदी में कौन सा अच्छे नंबर लाने, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, ऐश्वर्य। जब तक ये नहीं पता कि संसार नश्वर है, हम ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं, सुखों में डूबे रहते हैं, खुश रहते हैं और सुखों में डूबे रहते हैं। और जब पता चल जाता है कि ये संसार नश्वर है, हर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है, असली जगह वह है, तो क्या हो जाता है, उससे मिलने के लिए आत्मा तड़पती रहती है, ईश्वर से मिलने का मन रहता है, अच्छे अच्छे काम करने की इच्छा रहती है। पता चलता है कि संसार में मेरा बहुत कम समय है, तो मुझे और भी अच्छे काम करने हैं,
एक तड़प रहती है कि कब मैं ये संसार के लिए अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँगा, लोगों के लिए अवेकनिंग के लिए काम कर सकूँगा। तो उसे क्या कहेंगे? दुखिया दास कबीर है। ऐसे लोग क्या है? दुखी हैं, ईश्वर से मिलने के लिए, अपने संसार को बहुत सारा कुछ देने के लिए एक अलग तड़प उनके अंदर है। और वो क्या है? जागे और रोवे, दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। और यहाँ रोने से मतलब रोना नहीं, एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, दया से भर जाते। पर अगर एग्जाम में कौन लोग सुखी हैं, ये प्रश्न पीछे बुक में भी दिया है। सुखी कौन लोग हैं? जो इस बात से अनजान हैं कि संसार नष्ट होने वाला है और एक ना एक दिन हमें ईश्वर के पास जाना है, जो अनजान है क्योंकि वे सुखों में डूबे हुए। और जिस व्यक्ति को ये भाव आ गया है, उसकी आत्मा जागृत है, वे ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और उनके अंदर ईश्वर से मिलने की बेचैनी है, दूसरों के लिए अच्छा करने का भाव जाग गया है। और वे जानते हैं समय कम है और काम उनके सामने ज़्यादा है।